दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को एक और राहत देते हुए स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए वित्तीय बैंक गारंटी यानी कि FBG की अनिवार्यता को यहां पे खत्म कर दी है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि इस क्षेत्र में अपने साहसिक सुधार एजेंडे के अनुरूप सरकार ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की सालाना किस्त की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए FBG जमा करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। और दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर एक सर्कुलर में कहा गया है कि भविष्य में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में सफल बोलीदाता के लिए FBG जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से नीलामी में शामिल होने के लिए पात्रता शर्तों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और प्रतिभागियों के पास पर्याप्त पूंजी होगी। इसके अलावा नेटवर्क शुरू करने के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी PBG जमा करने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दी गई है। सरकार ने पिछले महीने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कुछ बड़े सुधारों की घोषणा की थी। इन उपायों से क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों दूरसंचार विभाग ने कहा कि भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम 30 साल के लिए दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई से सिफारिश ली जाएगी। इनमें अग्रिम भुगतान की जरूरत, अग्रिम भुगतान के बाद रोक की अवधि, किस्तों की संख्या और अन्य तौर तरीकों शामिल होंगे। और स्पेक्ट्रम की नीलामी सामान्य तौर पर प्रत्येक वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में होगी। हालांकि पिछली बोलियों में आवंटित रेडियो तरंगों के लिए इनमें से कोई बदलाव नहीं होगा। पिछली नीलामियों में आरक्षित मूल्य और बोलियों 20 साल की वैधता के अनुरूप थी और उनमें आवंटित स्पेक्ट्रम की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा। एयरटेल VI लिमिटेड जुर्माने मामले में बैंक गारंटी भुगतान पर रोक, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील न्यायाधिकरण ने मंगलवार को दूरसंचार विभाग से भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर जुर्माना मामले में बैंक गारंटी भुगतान पर सुनवाई को अगली तारीख तक रोकने को कहा है और अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। दोस्तों जस्टिस शिव कीर्ति सिंह की अगुवाई वाली TD सेट के पीठ ने कहा कि अगली तारीख तक बैंक गारंटी की भुगतान नहीं किया जा सकेगा और दूरसंचार विभाग ने दोनों कंपनियों पर इंटरकनेक्ट पॉइंट्स के मामले में 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है और इन कंपनियों ने इस आदेश को TD सेट में चुनौती दी है।